We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. Rahul Gandhi says, and I quote, "We are now fighting not just the BJP, the RSS, but the Indian state itself." भारत से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी को इंडियन स्टेट से नफरत क्यों है? राहुल गांधी देश के खिलाफ खुलेआम क्यों जहर उगल रहे हैं? और राहुल गांधी का क्या देशद्रोह खुलकर पूरे देश के सामने आ गया? ये वो सवाल है जिनकी बौछार आज भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के ऊपर कर दी है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान ने आज पूरी कांग्रेस पार्टी को देश के सामने बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब तक तो भाजपा, आरएसएस और तमाम दलों के खिलाफ बयान होते थे, लेकिन अब राहुल गांधी के निशाने पर इंडियन स्टेट आ गया है। क्या राहुल गांधी ने कहा? क्यों राहुल के बयान पर पूरे देश में बवाल मच गया है? लिबरल टीवी के इस इवनिंग शो में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबर और स्टोरी के आखिर तक जुड़िएगा, सब कुछ पता चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आर मोहन तिवारी है। हर रोज हर शाम आपसे मुलाकात करता हूं। लिबरल टीवी पर आपसे हर बड़े मुद्दे पर बेबाकी से बात करता हूं और आज बात होगी राहुल गांधी को इंडियन स्टेट से नफरत क्यों है। राहुल गांधी यानी कि रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के सांसद और देश में लोकसभा में विपक्ष के नेता, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार पद पर है राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी ने आज जो कुछ कहा है उसने राहुल गांधी की सोच, राहुल गांधी की समझ पर सभी को एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये कोई वैसा बयान नहीं है कि राजनीतिक बयान है, राहुल गांधी ने कहा और चलिए एक दिन सुर्खियों में रहेगा और फिर ये बयान हट जाएगा। नहीं, आज राहुल ने जो कहा है उस पर विचार करने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी, खैर जो भाजपा कह रही है वो कितना सच है और भाजपा का जो कहना है वो राहुल गांधी के लिए कितना नुकसानदेयक है, इस पर बात बाद में करेंगे। पहले राहुल गांधी पर, राहुल ने क्या कहा? आज मौका था कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय यानी कि दिल्ली में बने इंदिरा भवन के उद्घाटन का। उद्घाटन हुआ, समारोह हुआ तो राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। अपने बेबाक अंदाज में हर बार की तरह राहुल गांधी ने भाजपा, आरएसएस पर हमलों की बौछार की। राहुल गांधी ने राम मंदिर का जिक्र किया, कहा कि भाई मोहन भागवत ने कहा है कि देश को असली जो आजादी है वो 1947 में नहीं बल्कि राम मंदिर उद्घाटन के दिन मिली थी। राहुल गांधी ने कहा कि ये देखिए, ये इनकी हिम्मत है जो देश की आजादी का अपमान कर रहे हैं, तमाम सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह की थी। लेकिन भाजपा और आरएसएस पर हमला करते करते राहुल गांधी को पता नहीं क्या हुआ कि राहुल गांधी की नफरत इंडियन स्टेट के लिए सामने आ गई। राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी तो शायद उम्मीद विपक्ष के नेता से देश में नहीं की जाती है। और इस बयान के अब मायने समझेंगे तो आप भी हैरान होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि हमारी लड़ाई निष्पक्षता से है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस जैसे राजनीतिक दलों से नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। ये राहुल गांधी का बयान है, लोकसभा में विपक्ष के नेता का बयान है। आपको सोचकर भी हैरानी हो रही होगी, सुनकर भी आपको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा कांग्रेस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद भाजपा पूरी तरह से हावी हो गई है। भाजपा ने कह दिया कि भाई ये राहुल गांधी सीधे तौर पर देशद्रोह कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तमाम भाजपा नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। भाजपा अध्यक्ष का बयान आ गया है, जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा ने तो कहा कि भाई मैं राहुल गांधी की सराहना करूंगा, कॉम्प्लीमेंट दूंगा उन्हें कि राहुल गांधी ने खुलकर अपनी सोच देश के सामने रखी है। ये कांग्रेस पार्टी का असली और देशद्रोही चेहरा है। भाजपा के और भी बयान आए। भाजपा ने कहा कि भाई आखिरकार राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस वाली अपनी विचारधारा को देश के सामने लाकर रख दिया। अब सवाल ये कि राहुल गांधी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है इंडियन स्टेट, इस शब्द के मायने क्या है और संविधान में शब्द को कैसे दिखाया गया है।
तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह शब्द आपको कहां देखने को मिलेगा। आप भारतीय संविधान को खोलेंगे तो आपको अनुच्छेद 12 में दिखेगा, वहां पर लिखा हुआ है कि भाई स्टेट का मतलब क्या है, संविधान में स्टेट का क्या प्रावधान है। तो आप पाएंगे कि भारत सरकार, इस देश की संसद और भारत की जो तमाम विधानसभाएं हैं और भारत के अंदर आने वाली तमाम भारत सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें हम इंडियन स्टेट के नाम से कहते हैं। यह संविधान में कहा गया है। लेकिन राहुल गांधी भूल गए कि आप जिस हैसियत से इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, उसी इंडियन स्टेट ने आज आपको यह बोलने की इजाजत दी है। राहुल गांधी ने अपनी इस स्पीच में एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई मोहन भागवत ने जैसे आजादी का अपमान किया है ना, दूसरे किसी देश में ऐसा करते तो उन्हें जेल हो जाती। तो राहुल गांधी आप भूल गए कि अगर आपने ये बयान किसी दूसरे देश में दिया होता ना तो शायद आपको भी जेल हो जाती। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर खूब चल रही हैं। भाई इंडियन स्टेट के खिलाफ आपकी लड़ाई क्यों है? आप देश के एक सांसद हैं, चौथी बार के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं। आप संविधान की शपथ लेकर आते हैं और ये जो संविधान है यही इंडियन स्टेट बनाता है। संविधान ही कहता है कि इंडियन स्टेट क्या है। ये सरकार, ये संसद, ये तमाम संस्थाएं, इनसे मिलकर ही इंडियन स्टेट बनता है। आप इस बात को मत भूलिए। संविधान में जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो जमीन है ना, उसे भारत देश नहीं कहा जाता है। संविधान में जो भारत सरकार है, जो भारत की संसद है, जो भारतीय संस्थाएं हैं, उन्हें भारत राज्य कहा जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई तो इंडियन स्टेट से है। लाजमी था, राहुल गांधी ने यह बयान दिया है तो उनके खिलाफ ऐसा ही आक्रामक अंदाज में भाजपा उतरेगी। लेकिन राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। ये अब आपकी बचकानी राजनीति नहीं काम आएगी। आप भाजपा पर हमला कीजिए, आप दूसरे राजनीतिक दलों पर कीजिए, आरएसएस पर कीजिए, लेकिन अगर आप देश की गरिमा पर चोट पहुंचाएंगे, अगर आप भारतीय राज के खिलाफ, भारतीय राज व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करेंगे तो ये देश है, ये आपको माफ नहीं करेगा। बहरहाल राहुल गांधी के बयान के बाद जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है और एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोही का तमगा लगा दिया गया है। लिबरल टीवी पर यह स्टोरी आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं। हर शाम आपसे मुलाकात होती है। लिबरल टीवी पर इवनिंग शो है ये, जहां मैं आपसे रूबरू होता हूं और हर बड़े मुद्दों पर बेबाकी से बात करता हूं। बहरहाल हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फेसबुक पर हैं तो हमें शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पर हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए।